स्वागत है आप सबका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंच तत्व की या 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ की। तो क्या है ये पंच तत्व, आइए जानते हैं। तो ये संसार हो या मानव शरीर हो, ये पंच तत्वों से ही बनता है। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ये पंच तत्व बहुत आवश्यक है। तो क्या है ये पंच तत्व, आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले है जल या वाटर, उसके बाद है पृथ्वी या अर्थ, उसके बाद है एयर वायु, उसके बाद है अग्नि फायर, और आखिर में स्पेस या फिर आकाश। तो ये जो पंच तत्व हैं, इसी से सृष्टि की रचना होती है और मानव शरीर का जो है उसमें भी बैलेंस इन पंच तत्वों का बहुत आवश्यक है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो सबसे पहले जो है वो है जल। तो जल जो सृष्टि में है उसकी मात्रा है 72%। तो वैसे ही हमारे शरीर में भी इसका जो परसेंटेज है 72% तक हमें इसे मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर इसका बैलेंस कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तो वो हमें तकलीफ़ देने लगता है। तो जल का काम क्या होता है? जल का काम होता है हमारे शरीर में सफाई करना या शुद्धिकरण करना। तो हमें ये समय समय पर जल लेते रहना है और इसकी जो मात्रा है 72% ये मेंटेन करके रखनी है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो। और जल का जो ग्रहण करने का तरीका है वो ये है कि हमें जल हमेशा, वाटर हमेशा जब पीते हैं तो बैठ के पीना चाहिए, और खाने के 1 घंटे पहले या फिर 1 घंटे बाद जल नहीं पीना चाहिए। क्योंकि जब हम खाना खाते हैं और उसके बाद तुरंत जल ले लेते हैं तो इससे हमारा जो डाइजेशन है, जो पाचन है, उसमें तकलीफ़ आ सकती है। उसके बाद है पृथ्वी या फिर अर्थ। तो अर्थ कैसे संबंधित है हमारे स्वास्थ्य से, कि जो हमारा खाना है, जो हमारा फूड है, वो हमें पृथ्वी से ही मिलता है। और हमारा खाना कैसा होना चाहिए? हमारा खाना होना चाहिए 2 भागों में हम इसको देख सकते हैं, एल्कलाइन और एसिडिक। तो एल्कलाइन में आता है जो जैसा खाना, जैसा नेचर ने हमको दिया है उसी रूप में, फल हो गए, ताज़ा फल हो गए, सब्जियां हो गई, कच्ची सब्जियां, ये एल्कलाइन में आता है। और हमारा जो नट्स होते हैं, मेवे होते हैं, ये एल्कलाइन में आता है। जो भी हम कच्चा खाते हैं, जैसा है नेचर में वैसा ही खाते हैं, तो एल्कलाइन में आता है। और एसिडिक में क्या आता है? एसिडिक में वो खाना आता है जो हम पका लेते हैं, हमारा अनाज या सब्जियां पका लेते हैं, या फिर जो हम बाज़ार से लाके खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड हो गया, वो एसिडिक में आता है। तो ये इसका बैलेंस हमें बनाना है 80:20%। 80% एल्कलाइन और 20% एसिडिक खाना हमें लेना चाहिए हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो जो संसार में जो पृथ्वी का जो प्रतिशत है वो है 12%। तो 12% ही हमें इसका जो परसेंटेज है वो हमारी बॉडी में भी मेंटेन करना चाहिए। ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। 12% ही हमारे बॉडी में टोटल बॉडी का उसमें खाना दिन में जाना चाहिए। इसके बाद है वायु यानी कि एयर। तो ये जो एयर है ये हमारे शरीर से कैसे संबंधित है, हमारी स्वास्थ्य से कैसे संबंधित है, कि जो हम जो वातावरण में जो अलग अलग गैसेस हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से जो हमारे शरीर को चाहिए होती है, ये होती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं ऊर्जा के लिए, हमारे शरीर की ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए। तो हमें ये देखना है कि ऑक्सीजन की जो प्रतिशत है, जो परसेंटेज है, वो होनी चाहिए 6%। जैसा कि संसार में 6% वायु का परसेंटेज है, वैसे हमें अपने शरीर में भी 6% तक वायु का परसेंटेज रखना है। और हम वायु के लिए, जो ऑक्सीजन के लिए क्या कर सकते हैं कि वो उसका बैलेंस बना रहे,
हम योगा प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में जैसे कि लंबा सांस लेना और छोड़ना, जिससे कि हमारा जो फेफड़े हैं, जो हमारे लंग्स हैं, वो ठीक रहते हैं और हमें ऑक्सीजन का जो इनटेक है या कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर रिलीज करने का जो प्रोसेस होता है वो ठीक से होता है। इसके बाद जो है वो है अग्नि। अग्नि से हमारा स्वास्थ्य के कैसे संबंध है? तो जो अग्नि है वो जो सूरज है, जो संसार में जिस अग्नि का प्रतिशत है वो 4%, 4%। तो वैसे ही हमें 4% अपनी बॉडी को भी जो सूरज की रोशनी है या सनशाइन है वो हमें बॉडी को एक दिन में देनी है। तो 4% के लिए क्या करना होगा कि हमें पूरे दिन में आधे से 1 घंटा सूरज की रोशनी में रहना होगा, ताकि उसका बैलेंस हमारे शरीर में स्वास्थ्य के लिए बना रहे। इसके बाद अंत में है स्पेस यानी कि आकाश। तो इससे क्या संबंध है हमारे स्वास्थ्य का? तो जो स्पेस है या आकाश है, उसका मतलब होता है कि खुली जगह। तो हमें अपने बॉडी में या शरीर में भी खुली जगह रखनी है, ताकि जो हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे शरीर में गतिविधियाँ हैं चलने के लिए, वो ठीक से हो पाए। तो जो संसार में इसका प्रतिशत है आकाश का वो है 6%, 6%। तो हमारे बॉडी में भी वैसे हमको इसका बैलेंस मेंटेन करके रखना है। तो ये हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? हमारे बॉडी में अच्छा खाना खा के, बैलेंस खाना खा के, ओवर ईटिंग ना करके इसका बैलेंस बना सकते हैं, या फिर उपवास करके, फास्टिंग करके इसका बैलेंस बना सकते हैं। तो फास्टिंग हमें हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग करनी चाहिए, उपवास करना चाहिए, या फिर डेली रूटीन का भी फास्टिंग होता है। जैसे कि पूरे दिन में 24 घंटे में जो 14 घंटे है, रात के जो टाइम, शाम से सुबह तक का जो टाइम होता है रात का, उसमें 14 घंटे हमें कुछ भी खाना नहीं है 24 घंटे में से। तो हमारा रूटीन फास्टिंग हो जाता है। तो ये थे पंच तत्व जो कि हमारे स्वास्थ्य की नींव हैं, बेसिस हैं हमारे हेल्थ के, बहुत ज़रूरी है। इसके अगर ये हम इसका बैलेंस नहीं, ये मेंटेन नहीं करते हैं अपने शरीर में, तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ना कुछ बीमारियां हमें आने लगती हैं। जैसे कि आजकल कॉमन है डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम्स, या फिर और दूसरी जो बीमारियां हैं वो आने लगती हैं इन्हीं पंच तत्वों की कमी से। तो हम अगर देखें तो इन पंच तत्वों में हमें जो हमारा भोजन है वो हम ले लेते हैं अच्छी तरह से, जल भी ले लेते हैं, वायु भी हमें मिल जाती है, ऑटोमेटिकली मिल जाती है, और उसके बाद है आकाश या फिर स्पेस का भी हमें बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। और अंत में जो फायर है या अग्नि है, उसकी हमें कमी बहुत हो जाती है, क्योंकि आजकल जो हमारा जीवन शैली है उसके हिसाब से हम धूप में नहीं जाते हैं और या सनशाइन नहीं लेते हैं। तो अगर धूप नहीं लेंगे तो जो हमारी बॉडी है वो चार्ज नहीं होती है, जो कि हमारी बॉडी सेल्स से बनी है, वो अंदर जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं वो चार्ज नहीं होते हैं। तो जब वो चार्ज नहीं होते हैं तो हमें अलग अलग तरह की तकलीफ़ें या बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है अग्नि या फायर, ये हमें इसकी कमी रह जाती है इस तत्व की, तो ये हमें पूरी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये थे पंच तत्व जो कि हमारे स्वास्थ्य का बेस है। तो अगर हम कोई भी हमें बीमारी है या हम स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे अगर इन पंच तत्वों को मेंटेन करते हैं। अगर हमें कोई बीमारी है तो इनको हम पंच तत्वों को हम बैलेंस बनाना शुरू करेंगे अपने स्वास्थ्य में, तो हमें वो बीमारी भी अपने आप दूर हो जाती है। हमें कोई भी डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन्स लेके आके उसको बीमारी को ठीक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेडिसिन्स हम लेते हैं डॉक्टर से वो बोलते हैं कि ये आप खाते रहिए और लाइफ टाइम खाते रहिए, तो ये मेंटेन करती रहेगी आपकी बीमारी को। तो वो हल नहीं है हमारे स्वास्थ्य का। हल यही है कि हम ये पंच तत्वों को पूरा करें और स्वास्थ्य की तरफ चलें। तो ये थे पंच तत्व, बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में, इनको फॉलो करना चाहिए और ये हमारा बेसिक्स है हमारे स्वास्थ्य का, हेल्थ का।
तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी जो देखने वाले हैं वो देख सकें। धन्यवाद।